आज की रिपोर्ट जो है वो बड़ी ही विचित्र है और आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा था तो कभी खुशी कभी गम का एहसास हो रहा था। खुशी इसके लिए हो रही थी कि जिस समुदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर हमलावर रहती है, वो समुदाय कितना सुखी और ऐश की जिंदगी जी रहा है। दुख इसलिए हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस समुदाय को अपने कंधे पर बिठाकर सपने दिखा रही है, वो समुदाय वास्तव में दाने दाने को मोहताज हो रहा है। आज जो रिपोर्ट मैंने बनाई है वो भारत के वित्त मंत्रालय की वेबसाइट से ली हुई जानकारी और तथ्यों के आधार पर बनाई है। और आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर लगातार बार बार मुसलमान समुदाय को, इस्लाम को गालियां दी जाती है और उनके लिए एक शब्द का चयन किया गया है जिसे आप पंचर पुत्र कहते हैं। पंचर पुत्र वो अपमानजनक शब्द है जिसमें मुसलमान समुदाय के लोगों को अपमानित करने के लिए बीजेपी आईटी सेल इस्तेमाल करती है। उसमें उनको ये बताने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश में केवल पंचर बनाए हैं, तो तुम भी पंचर बनाकर अपनी औकात में रहो। लेकिन जब इनकी औकात को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर मैं देखने गया तो मैं एकदम हतप्रत हो गया। मुझे आश्चर्यचकित हो गया कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा झूठ अपने कार्यकर्ताओं और देश के लोगों को बताने की, क्या ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाती? क्या कोई सोशल मीडिया, यूट्यूबर या फिर समाचार चैनल इस मामले को, इस रिपोर्ट को प्रदर्शित क्यों नहीं करता? शायद ये अगर मीडिया और जनता के बीच में आ जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी का ये जो भ्रम है कि मुसलमान दाने दाने को मोहताज है, खून के आंसू रो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों का नट टाइट किया हुआ है, शायद ये भ्रम टूट जाएगा और देश को जो असली हकीकत है वो दिख जाएगी। आपको ये भी सुना होगा पंचर पुत्र के साथ साथ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुसलमान और इस्लामिक बहिष्कार की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो सनातनी हिंदू भाई है वो किसी भी मुसलमान के साथ में कोई भी आर्थिक व्यवहार नहीं करेगा, उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे ताकि मुसलमानों की आर्थिक तौर पर कमर टूट जाए और वो दाने दाने को मोहताज हो जाए। लेकिन क्या होगा कि अगर मुसलमानों ने इस देश के अंदर यही ट्रेंड अपना लिया, अगर मुसलमानों ने भी आर्थिक बहिष्कार की घोषणा कर दी, तो उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या होगी? क्या हमारे देश का जो आर्थिक रीढ़ है वो टूट जाएगा? क्या हिंदुओं द्वारा इस तरह के जो आर्थिक बहिष्कार का जो आह्वान किया जाता है, क्या वो हकीकत हो सकता है? इसी का विश्लेषण इस वीडियो में करने की कोशिश की है। भारत के अंदर मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है, आज तक इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट आपको यूट्यूब चैनल या फिर समाचार चैनलों पर नहीं मिलेगी। मेरा एक ईमानदारी वाला प्रयास है, आपको बहुत छोटे में, मैं बहुत बड़ी विश्लेषण नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बीजेपी आईटी सेल और जो भारत सरकार है हमारे देश के जो हिंदू भाई और सनातनी भाइयों हैं उनको किस तरह से उनका बेवकूफ़ी काटते हैं और अपने आप को सत्ता में स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि आज जो सबसे ज़्यादा खून के आंसू रोने और दाने दाने को मोहताज और संघर्ष करता हुआ समाज दिख रहा है वो सनातन समाज ही है। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति की ये रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो ही आप किसी को ये शेयर करिएगा और लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भारत के अंदर मुसलमानों के पास कितनी जमीन जायदाद है, मुसलमानों की हैसियत क्या है इस देश के अंदर, मुसलमान समुदाय का जो औकात है वो क्या है। बार बार ये सवाल सोशल मीडिया पे बीजेपी आईटी सेल वाले पूछते हैं, तो आज उनकी औकात मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरे देश के अंदर मुस्लिम समुदाय कितना है? 14%। अगर इसे आंकड़े में माना जाए तो करीबन 19 करोड़ की मुस्लिम आबादी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि पूरे भारत के तमाम राज्यों की जितनी भी संपत्तियां हैं, सरकारी, प्राइवेट, लीगल, इलीगल, तमाम संपत्तियों का जो सरकारी रिकॉर्ड पर है उसको अगर आप जोड़ दिया जाए, जिसे टोटल एसेट्स ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, वो 8% मालिकाना हक इस देश का मुसलमान समुदाय के पास है। सोचिए, 14% आबादी, 19 करोड़ की जनसंख्या वाला एक समुदाय के पास 8% देश की पूरी संपत्ति का मालिकाना हक है। और केवल इतना ही नहीं, अगर भारत के अंदर निवेश की बात की जाए तो ये आंकड़ा करीबन 32% है। मुसलमानों के समुदाय से निकले हुए जेब के पैसे से ये देश चल रहा है, जो आंकड़ा 32% के आसपास है। पूरे देश की जीडीपी है 3.17 लाख करोड़ $, उसमें से अगर आप 32% कैलकुलेट कर लीजिए तो उतना पैसा भारत के अंदर मुसलमानों का लगा हुआ है। अगर मुसलमानों ने आर्थिक बहिष्कार कर दिया तो हमारा देश की जो आर्थिक रीढ़ है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। हिंदू समाज का जो व्यक्ति है वो कितना पैसा एक दिन में कमाता है, उसकी इनकम क्या है, आय क्या है, मुसलमानों की आय क्या है? वित्त मंत्रालय के सरकारी आंकड़े के हिसाब से आपके स्क्रीन पे ये जो टेबल दिख रहा है ये वहाँ से मुझे मिला। इसमें क्लियरली लिखा है कि हिंदू समाज का जो एक इंसान है उसके एक दिन की औसत आय जो है 168 रुपये है, 168 रुपीज़, और एक मुस्लिम समाज का जो औसत आय है वो 160 रुपये है। समझिए, केवल 8 रुपये का फ़र्क है। हिंदू समुदाय 110 करोड़ है, मुस्लिम समुदाय केवल 19 करोड़ है। 110 करोड़ की आबादी वाला हिंदू समुदाय जिसमें हिंदुत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सारे लोग हैं, उसके बावजूद हिंदू की जो इनकम है केवल 168 रुपये है। और जो मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उनके काम धंधों को तोड़ा जा रहा है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है, उनकी इनकम जो है 160 रुपये है। अगर आप साल का औसत निकाला जाए तो एक हिंदू इंसान की जो आय है वो 61,423 रुपया है।
और उसके उलट मुसलमान जो इतना प्रताड़ित है, तकलीफ में है, बहुत बेसहारा है, उसको तोड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एक मुस्लिम इंसान 58,420 रुपया कमा रहा है। इतना प्रताड़ित होने के बाद 58,000 रुपया कमा रहा है। और उनके समर्थन में हिंदू समुदाय और सनातनियों के संबंध के एकदम भव्य हिंदू राष्ट्र बनने वाले राष्ट्र में हिंदू समुदाय का इंसान 61,000 रुपया कमा रहा है। ये हो गया आय की कीमत। एक इंसान की आय की औकात कितनी है। आपने देखा होगा कि बहिष्कार की बातें करते हैं। हमारे देश में इस्लामिक राष्ट्रों को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। हमारे देश के बहुत से जो गरीब पिछड़े राज्य हैं, वहाँ से लोग इस्लामिक देशों में काम करने जाते हैं। मैं जो रिपोर्ट अगला आपको दिखाने जा रहा हूँ, इन्हीं मजदूर लोगों, इन्हीं विदेशों में, खासतौर पर गल्फ कंट्रियों में काम करने वाले लोगों की मेहनत का है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस गल्फ कंट्री में जो काम करने वाला बिहार का एक मजदूर है, वो कितना पैसा भारत के जीडीपी में जोड़ता है। इस्लामिक देश, खासतौर पर यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, ये जो कंट्रियां हैं, जो इस्लामिक गल्फ कंट्रियां हैं, यहाँ पे हमारे भारत के लोग जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और वहाँ से पैसा जो भारत आता है उसका एक आंकड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यूएई से 13.826 बिलियन US डॉलर आता है, सऊदी अरबिया से 11.23, कुवैत से 4.58, अभी कतर का बहिष्कार करने निकले थे, टट पूजिए, 4.143 बिलियन डॉलर कतर से हर साल भारत के अंदर आता है। अगर ओवरऑल और गल्फ कंट्री की बात करें तो 2022 में 79 बिलियन डॉलर, करीबन 90 बिलियन डॉलर्स भारत के अंदर गल्फ कंट्री, खास तौर पर इस्लामिक देशों से भारत में आया है। और ये जो 90 बिलियन डॉलर का आंकड़ा है, ये 3% जीडीपी को कब्जा करके रखता है। मतलब जो भारत का निवेश है 32% से साइड कर दीजिए, उसके अलावा 3% और जो सिर्फ इस्लामिक देशों से भारत के अंदर आता है, जिसका आंकड़ा 3% है। 89 बिलियन डॉलर का मतलब समझते हैं आपको? अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो हमारे देश के जो दूसरे नंबर के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, उनकी जो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जो संपत्ति दिखाई गई थी वो 88 बिलियन डॉलर थी। मतलब विदेश, देश, पूरा नेटवर्थ मुकेश अंबानी की औकात अगर आप बात करेंगे तो 88 बिलियन डॉलर थी। यहाँ पर केवल गल्फ कंट्रियों से, जो कि जीडीपी का 3% है, 89 बिलियन डॉलर वहाँ से भारत में भेजे गए। ये उन इस्लामिक देशों के पैसे हैं जिससे भारत का जीडीपी, भारत की सरकारें बजट लेती हैं, खर्चा करती हैं, अपनी प्लानिंग करती है। हर चीज़ उन पैसों से हो रहा है, जिसका बहिष्कार इनके जो टटपुजिए हैं सोशल मीडिया पर बैठकर दिन रात उंगली घर करते हैं। सोचिए अगर इस्लामिक देशों ने भारत का बहिष्कार कर दिया तो क्या होगा। भारत का 3% का जो जीडीपी का पैसा है 89 बिलियन डॉलर, वो रुक जाएगा। भारत में अगर मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया आर्थिक, तो 32% जो निवेश है भारत के जीडीपी के अंदर, पूरे आर्थिक विश्व के अंदर, वो टूट जाएगा। ये लगातार कहते हैं कि मुसलमान केवल पंचर ही बना सकता है, नौकरी ही कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं आता। आइए मैं मिलाता हूँ कुछ ऐसे पंचर पुत्रों से जिनको देखने के बाद आपकी आंखें फट जाएंगी। और ख़ासतौर पर जो सच्चा सेकुलर भारतीय इंसान होगा उसको गर्व की अनुभूति होगी कि मुस्लिम समुदाय भी किस तरह से देश हित के अंदर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। भारत में आईटी इंडस्ट्री का जो सबसे प्रणेता माने जाते हैं, जो पहली बार भारत के अंदर आईटी को एकदम बड़े विश्व लेवल पे लेके गए, वो इंसान एक मुसलमान था। उनका नाम था अजीम प्रेमजी। ये वही पंचर पुत्र है जिन्होंने विप्रो का एक स्थापना किया और वहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार दिया। इस पंचर पुत्र ने नहीं सोचा कि जो मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है। इस इंसान के सिर्फ एक वैश्विक दिमाग की वजह से, एक बड़े सपने की वजह से आज विश्व के जो बड़े बड़े आईटी कंपनियां हैं उन्होंने भारत की तरफ देखना शुरू किया। जब भारत को केवल सपोरों का देश माना जाता था, एक छोटा सा देश, लेबरों का देश, मजदूरों का देश माना जाता था, वहाँ पर अजीज प्रेमजी जैसे लोगों ने विश्व को एहसास दिलाया कि हम आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़े हब हो सकते हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बाद भारत के अंदर अजीज प्रेमजी ने वो ट्रेंड शुरू किया, वो स्थापित किया अपने आप को कि विदेशी की जो आईटी कंपनियां हैं वो भारत आई, उन्होंने भारत में निवेश किया, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया। वो कराने वाला जो पंचर पुत्र था, जिसे ये सोशल मीडिया ही कहते हैं, वो थे अजीज प्रेमजी। आइए दूसरे आपको मैं पंचर पुत्र से मिलाता हूँ, वो हैं यूसुफ अली। अभी लखनऊ में एक लुलु मॉल खुला था जहाँ पर नमाज को लेकर विवाद चला था। अगर सोचिए यूसुफ अली के जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है, अगर वो खींच लिया जाए तो कम से कम बहुत बड़ा झटका भारत की जीडीपी को लग सकता है। और यूसुफ अली वो इंसान है जो नरेंद्र मोदी के खास दोस्तों में माने जाते हैं। अगर विश्व में कभी 5 टॉप दोस्तों में अगर माना जाएगा तो यूसुफ अली नरेंद्र मोदी जी के दिल के टुकड़े के हिसाब से कोहिनूर बनकर उनके दिल में राज करते हैं। और उनके टटपूजिए इनको पंचर पुत्र कहते हैं और इनके बनाए हुए माल का बहिष्कार करने के लिए रास्तों पर उतरते हैं। शायद यही कारण था कि योगी जी की पुलिस की जो लाठी थी इनके पिछवाड़े पर आज तक निशान बनाकर रखी हुई है। जिन जिन लोगों ने भी लुलु मॉल के पास फटकने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके चिथड़े उड़ा दिए। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस तरह के उद्योगपति भारत में आए और अपने विदेश निवेश को लेकर भारत को एक विश्व गुरु को बनने का प्रयास करें। लेकिन इनके ठीक उलट इनके लोग जो हैं इस्लामिक देशों का बहिष्कार करेंगे, मुसलमानों का बहिष्कार करेंगे। तो ये वो पंचर पुत्र हैं जो एक बड़े उद्योग के साथ, बड़े इन्वेस्टमेंट के पास हमारे भारत में आते हैं, पैसा खर्चा करते हैं और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं।
आइए मिलाता हूँ तीसरे पंचर पुत्र से। अगर ये नहीं होते तो शायद आपके घरों में आज लाशें बिछ गई होती। ये हैं सिप्ला के मालिक यूसुफ जी। ये वो इंसान है जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाई, ऐसी ऐसी दवाइयों का आविष्कार किया जिसका लोहा विश्व ने भी मांगा। सिप्ला विश्व के साथ साथ बहुत बड़ी भारत की सबसे दवाई बनाने वाली कंपनी है। इनकी दवाइयाँ आप रोज़ घरों में इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों को सिप्ला की सर्दी के भाप देने से लेकर बड़े बड़े हार्ट सर्जरी और कैंसर जैसी बीमारी, HIV जैसी बीमारियों में इनका इस्तेमाल होता है। शायद यही कारण था कि ये पंचर पुत्र को भारत सरकार ने पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया और आज इन्हीं की दवाइयों की वजह से हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके माता पिता जिंदा हैं। लेकिन ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ेंगे इन जैसे पंचर पुत्रों को बहिष्कार करने के लिए। आइए मिलाते हैं आपको अगले पंचर पुत्र से। ये हैं हबील जी, वॉकहार्ट हॉस्पिटल के संस्थापक। एक अस्पताल 20 लोगों के साथ इन्होंने शुरू किया मुंबई के वर्ली में। उसके बाद करीबन आज 7000 स्टाफ के साथ पूरे विश्व में वॉकहार्ट अस्पताल अपने नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और नए नए ऑपरेशन, रोबोटिक ऑपरेशन के नाम के लिए जाना जाता है। इसका आविष्कार करने वाले, भारत में ये क्रांति लाने वाले यही पंचर पुत्र हैं जिनका बहिष्कार ये करना चाहते हैं। ये अपने बाप और दादाओं का इलाज तो वॉकहार्ट में कराएंगे, लेकिन ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जरूर लिखेंगे कि इस देश में हम मुसलमानों से आर्थिक व्यवहार नहीं करेंगे। ये लाखों रुपए का बिल वॉकहार्ट हॉस्पिटल में जमा कराएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर लिखेंगे कि हम मुसलमानों से 1 रुपया भी खरीदारी नहीं करेंगे। तो ये दोगलापन केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। और रही बात मुसलमानों की औकात की बात, तो इस देश के हैदराबाद में हमने देखा नासिर खान नाम के इस लड़के ने 12 करोड़ की एक गाड़ी इस जमीन पर खड़ी कर दी। 12 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इस तरह की गाड़ियों लेने की जो सोच है वो मुकेश अंबानी और अडानी के पास भी नहीं है। इस इंसान ने अपनी मेहनत के पैसे से ये 12 करोड़ की गाड़ी खड़ी कर दी। और ये गाड़ी खड़ी करने वाला भी नासिर खान जो है, ये सोशल मीडिया के भाजपा IT सेल के द्वारा एक पंचर पुत्र है। तो ये औकात है मुसलमानों की। आज सबसे ज़्यादा इनकम के साथ में, सबसे ज़्यादा एसेट्स के साथ में मुसलमान समुदाय अपने घरों में नल्ला नहारी खाता है। रात को सैर करने निकलेगा तो कबाब खाएगा। इसके साथ में जब भी जश्न और पार्टियां होती है तो उसमें खुले तौर पर खर्चा करता है। जहाँ पे हमारे हिंदू समाज और सनातन भाई जो हैं वो बैंक के EMI के फ़ोन से घबराते हुए फ़ोन बंद कर घूम रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए दोस्तों से भीख मांगते हैं। वहीं पर ये मुस्लिम समुदाय अपने शिक्षा के दम पर, अपने आधुनिकरण के दम पर आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये इसके लिए भी सक्सेस हैं, इसलिए भी ये आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे दिन रात पढ़ाई करके नए नए औद्योगिक चीज़ों को आगे ले आके कोशिश करते हैं, बड़े बड़े सरकारी पदों पर जाने की मेहनत करते हैं। लेकिन वहीं पर ठीक हमारे सनातन धर्म के बच्चे किसी मोर्चा में या रैली में आगे DJ पे डांस करते दिखेंगे, कहीं पर झंडा पकड़ के नारे लगाते दिखेंगे, या बहुत बड़ा हो गया तो किसी राजनीतिक पद का एक पद लेकर अपने आप को प्रधानमंत्री जैसा महसूस करते होंगे। ये छोटी सी रिपोर्ट है हिंदू और मुसलमान के बीच में, जिस तरह से आप देखना चाहते थे कि कैसा आर्थिक हालात हैं इस देश के, उससे मैंने रूबरू कराने की कोशिश